अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो या तो आपने कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑलरेडी कर रखा है, यानी कि आप एज अ डिजिटल मार्केटर एक करियर परस्यू कर रहे हैं, या फिर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना चाह रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम सिद्धार्थ एंड विथ माई ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड कंसल्टेंट, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ अबाउट द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडियन बिजनेस इंडस्ट्री। सो ये वीडियो आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप ये समझ जाएंगे कि आपके बिज़नेस के लिए एक डिजिटल मार्केटिंग करना कितना इम्पोर्टेंट है, या अगर आप एज अ डिजिटल मार्केटर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको उसमें कितना बेनिफिट मिलेगा एंड इंडिया में उसका कितना स्कोप है। सो इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप क्या है, ये जानने के लिए हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। एंड डिजिटल मार्केटिंग समझने के पहले मैं एक बेसिक ओवरव्यू देता हूँ कि व्हाट इज़ मार्केटिंग। सी इफ़ आई से इन सिंपल वर्ड्स, मार्केटिंग इज समथिंग इन विच वी कन्वे अ मैसेज इन सच अ वे कि व्यूअर को हमारे प्रोडक्ट या सर्विस खरीदना उसकी ज़रूरत लगने लगे। सो ऑन वाइडर व्यू आई कैन से कि एडवर्टाइजिंग ही मार्केटिंग है। एंड व्हेन वी एडवर्टाइज थ्रू डिजिटल मीडियम्स लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सर्च इंजन्स, देन इट इज़ कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। अब देखा जाए तो इंडिया में हर एक इंसान डिजिटल मार्केटिंग करता है। अगर मैं एक छोटे से छोटे दुकानदार का भी एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल एक किराना शॉप है, तो वो अपने किसी प्रोडक्ट का फ़ोटो खींच के या अपनी शॉप का फ़ोटो खींच के ही अपने व्हाट्सएप स्टेटस में डाल देता है। अल्टीमेटली ये भी तो डिजिटल मार्केटिंग ही है। प्रोबेबली बिफोर कोरोना लोगों को इतनी ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आई थी, बट हम सब ने देखा कि डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री आफ्टर कोरोना कितनी ज़्यादा ग्रो की है। होना भी था, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा तब सब चीज़ें बंद थी, पर्सन अंदर बाहर नहीं आ जा सकता था, तो ऑब्वियस सी बात है जो फ्लेक्स लगे होते थे, पैम्पलेट्स बढ़ते थे, वो सब तो ऑलरेडी डेड हो गए, न्यूज़पेपर तक नहीं आ रहे थे। बट इंसान के पास 24 आवर्स एक चीज़ थी, वो थी उसका मोबाइल। अब मोबाइल में हर कोई सोशल मीडिया यूज़ कर रहा था। होता क्या है कि अब टेलीविज़न पे भी अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो पहले एक 10-15 मिनट का वीडियो चलता है, आई मीन जो भी आपका एपिसोड चल रहा है, मूवी चल रही है, उसके बाद ऐड आती है। बट सोशल मीडिया पे हर 2-3 पोस्ट के बाद, वो चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या कोई और प्लेटफॉर्म है, एक ना एक ऐड आ ही जाती है। सो आप देख सकते हैं कि कितने सारे ब्रांड्स जो हैं डिजिटल मार्केटिंग को अपना रहे हैं। अगर एक ब्रांड डिजिटल मार्केटिंग नहीं करेगा तो उसके हिस्से का जो कस्टमर है वो हो सकता है किसी और के पास चला जाए। सो अल्टीमेटली देखा जाए तो हर कंपनी डिजिटल मार्केटिंग कर ही रही है, और यही रीज़न है कि हर कंपनी में अब डिजिटल मार्केटर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आने लगी है। अगर वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग कंपनी है या कोई रेस्टोरेंट है तो वो भी एक डिजिटल मार्केटर हायर कर ही रहे हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ इंटरनेट यूज़र्स इन इंडिया फ्रॉम 2015 टू 2020 एंड उसका फोरकास्ट 2025 तक किया गया है कि इंडिया में कितने लोग इंटरनेट को यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं जहां 2015 में ओनली 302 मिलियन लोग इंटरनेट पे थे, वहीं आप देखिए अगर मैं 2021 की बात करूं तो 761 मिलियन, मतलब 2 गुना से भी ज़्यादा हो गया है। एंड यही 2025 तक 974 मिलियन, मतलब लगभग 100 करोड़ इंटरनेट के यूज़र्स सिर्फ और सिर्फ इंडिया में होंगे। अब ये जो सेकेंड इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जुलाई 2020 की है। अकॉर्डिंग टू दिस, वर्ल्ड की 3.96 बिलियन पॉपुलेशन सोशल मीडिया यूज़ करती थी, मींस 50% ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि एजेड लोग भी हैं, एकदम बच्चे भी हैं, तो कितने ज़्यादा लोग एक सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं। सो आपका ऑलमोस्ट हर कंज्यूमर सोशल मीडिया यूज़ कर ही रहा है। और इसमें आप एक फिगर और देखेंगे कि आउट ऑफ 3.96 बिलियन, 3.91 बिलियन पीपल सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने मोबाइल फ़ोन से करते हैं, यानी कि 99% ऑफ यूज़र्स मोबाइल के थ्रू अपने सोशल मीडिया को एक्सेस करते हैं। तो आप खुद सोचिए, जब 24 घंटे उनके पास मोबाइल है तो कितनी ज़्यादा एड्स वो कंज्यूम कर रहे हैं, साथ ही साथ डिजिटली वो कितनी ज़्यादा परचेज भी कर रहे हैं। एंड दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ये मेनली इंडिया के हिसाब से ही है। 30% ऑफ कंज्यूमर्स वॉन्ट कंसीडर अ बिजनेस विदाउट अ वेबसाइट।
अब आप खुद ही देखिए ना, आपको या हमें भी कोई प्रोडक्ट चाहिए होता है, हम डायरेक्ट जाके गूगल पे सर्च कर लेते हैं। या अगर हमारे पास किसी कंपनी का प्रपोज़ल आया, एज अ बिजनेसमैन मैं बात करूं, या हमें किसी कंपनी में अप्लाई करना है, तो हम सबसे ज़्यादा उसकी वेबसाइट को सर्च करेंगे और देख लेंगे कि वहाँ पे हमारे काम का स्कोप होगा कि नहीं होगा। एंड सेकेंड मोस्ट थिंग, 97% ऑफ कंज्यूमर्स सर्च ऑनलाइन फॉर लोकल बिजनेसेस। मीन्स अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल जिससे आप रेगुलर हेयर कट लेते हैं वो आज ओपन नहीं है, तो आप सबसे पहले ऑनलाइन सर्च करेंगे कि आपके नियर बाय कौन से, आप जा के ढूंढेंगे नहीं। एंड 12% डू इट डेली, मतलब इंसान हर रोज़ कम से कम एक बार तो सर्च करता ही है जब उसे कुछ परचेस करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि डिजिटल मीडिया का इन्फ्लुएंस कितना है एक पर्सन की कोई भी चीज़ परचेस करने पे। सो मैंने आपको कुछ फैक्ट्स बताए अबाउट इंटरनेट यूज़र्स। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। घड़ी सर्फ का नाम तो हम सब ने सुना ही होगा। तो घड़ी सर्फ मात्र 10 रुपये का पैकेट आता है, 5 रुपये 10 रुपये, बड़ा भी कोई पैकेट आता होगा। उस एक 10 रुपये के पैकेट को बेचने के लिए उन्होंने अमिताभ बच्चन जी को हायर किया है। तो देखिए एक कंपनी का मार्केटिंग बजट कितना ज़्यादा होता है। अब ऑफलाइन मार्केटिंग तो ऑलमोस्ट ख़त्म होती जा रही है। न्यूज़पेपर में अब लोग उतनी ज़्यादा ऐड नहीं देते हैं, बड़े बड़े बैनर्स एंड फ्लेक्स इतने ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो जब ये मार्केटिंग बजट शिफ्ट होता है तो ये डायरेक्टली आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग पे। सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा ऐड चलेंगी, यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रॉफिट एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री को हुआ है। तो चलिए ये तो एक बड़ी कंपनी का एग्जाम्पल था। अगर मैं एक छोटे फॉर एग्जाम्पल समझिए, मैंने एक इंटीरियर डिज़ाइनर का एग्जाम्पल लिया। इंटीरियर डिज़ाइनर अपनी डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, मैंने उसकी ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है। ये इसकी लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगी और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो अगर आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो मैं इंटीरियर डिज़ाइनर का एक एग्जांपल दे रहा था कि देखिए उसके पास एक ऑप्शन ये है कि वो लोगों के पास जा के मिले या कोल्ड कॉलिंग के थ्रू उनसे बात करे, फिर उसमें से कोई पर्सन इंटरेस्टेड हो तब वो उसे अपनी सर्विसेज पिच करे। अब इसकी जगह अगर वो सोशल मीडिया पे कुछ कैंपेन्स चला के डायरेक्ट उसके पास उन लोगों की इंक्वायरी आ जाती है जिन्हें इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवाना ही है, तो उसके लिए काम कितना ज़्यादा आसान हो गया। यही अगर मैं एक प्रॉपर्टी ब्रोकर की बात करूं तो वो कितने लोगों के पास जा के कितने लोगों को प्रॉपर्टी दिखाएगा। अगर उसके पास नंबर ऑफ़ ऑडियंस तो लिमिटेड है जितने लोगों को वो पहचानता है, बट जब वो इंटरनेट के थ्रू मार्केटिंग करता है तब इसकी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी होती है। एंड डायरेक्ट आपको वही लोग मिलते हैं जो उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को परचेस करने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज की तारीख में डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हर बिज़नेस को इंक्रीज़ भी किया जा सकता है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, जब हर बिज़नेस डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करके इंक्रीज़ हो रहा है तो एज अ डिजिटल मार्केटर कितनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे यहाँ पे डेवलप होती जा रही है। हमारे पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स आते हैं या हमारे स्टूडेंट जब डिजिटल मार्केटिंग सीखने आते हैं तब उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि डिजिटल मार्केटिंग की यूटिलिटी कितनी ज़्यादा है। तो देखिए मैंने आपको ये तो बताया कि एक बिज़नेस को इंक्रीज़ करने में डिजिटल मार्केटिंग कितनी पावरफुल टूल, एक तरीके से आप उसे कह सकते हैं, कितना पावरफुल टूल है किसी भी एक बिज़नेस को रेवेन्यू मॉडल इंक्रीज़ करने के लिए। बट अगर आपका कोई बिज़नेस नहीं है तो भी आपको डिजिटल मार्केटिंग आना ही चाहिए, क्योंकि आप एज अ ब्रांड भी कितना अच्छा ग्रो कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एलोन मस्क। वो पर्सन अपना स्टेटस तक अपडेट कर देते हैं तो उस कंपनी की वैल्यू बढ़ जाती है। उन्होंने ट्वीट किया था यूज़ सिग्नल, और कितने ज़्यादा इंस्टॉलेशंस हो गए थे हम सब जानते हैं। उन्होंने हैशटैग बिटकॉइन अपने स्टेटस में अपडेट किया था, यानी कि उनके बायो में जब अपडेट किया था तो बिटकॉइन की प्राइस कितनी बढ़ गई थी। तो आपको अगर आज की जनरेशन में आप किसी भी बिज़नेस में हैं या जॉब में हैं, आपको डिजिटल मार्केटिंग आना ही चाहिए, क्योंकि एज अ डिजिटल मार्केट अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है। या अगर आप खुद की ग्रोथ चाहते हैं एज अ एक्टर, एज अ ब्रांड, कुछ भी, या अगर आपने बिज़नेस को भी फॉर एग्जांपल आप एक जॉब कर रहे हैं उसमें अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं या अपना फैमिली बिज़नेस बढ़ाना चाहते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग उसमें बहुत ज़्यादा काम आने ही वाला है। इसके लिए ही यही रीज़न है कि हर कॉलेज में भी आजकल डिजिटल मार्केटिंग सिखाया जा रहा है, और आपको भी किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से आप भली डिजिटल मार्केटिंग में एज अ डिजिटल मार्केटर करियर
परस्यू नहीं करें, आपको डिजिटल मार्केटर सीखना ही चाहिए। सो आई होप आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी एंड ये वीडियो आपको बहुत पावरफुल डिसीज़न लेने में भी आपको सपोर्ट करेगी कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में किस तरीके का करियर परस्यू करना है। सो डू लाइक दिस वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को इसी तरीके की ऑसम वीडियोस देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।